जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की जाएगी। एग्जाम रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, who has recently climbed world's 8 highest mountain peak। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो कि क्लाइम की है किसने, वर्ल्ड 8 हाईएस्ट माउंटेन पीक को क्लाइम की है किसने, और इसका हाइट है, याद रखना 8163 मीटर ये होगी। याद रखना 8163 इसका हाइट। सो याद रखना किसने ये क्लाइम की है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुनील कुमार। उसका नाम है सुनील कुमार। उनकी एज है 32 ईयर्स, जो कि वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट पीक को क्लाइम की है, जो कि नेपाल में स्थित है। याद रखना ये नेपाल में स्थित है, और जो एम्प्टी एवरेस्ट भी ये भी नेपाल में स्थित है। इसका हाइट है, याद रखना इसका हाइट कितने की होगा, इसका हाइट 8848 पॉइंट समथिंग होगा, 84 और 64 ऐसे ही होगा। याद रखना इसका हाइट। सो उन्होंने जो क्लाइम की है ये 8th हाईएस्ट पीक को क्लाइम की है, उसका नाम है सुनील कुमार। नेक्स्ट नंबर टू, इन रिसेंट न्यूज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ओडिशा का फर्स्ट वुमेन स्पीकर, उसका नाम क्या है, बस इतना ही पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में। और याद रखना उन्होंने रिसेंटली भी अपॉइंटमेंट मिली है इन रिसेंट न्यूज। अभी उन्होंने रिसेंटली अपॉइंटेड की गई है उन्हें फर्स्ट वुमेन स्पीकर के रूप में लेजिस्लेटिव असेंबली की, ओडिशा स्टेट की। उसका नाम है, याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रमिला मल्लिक को अपॉइंटमेंट मिली है। ध्यान से सुनना, बीजेडी के सीनियर लीडर उसका नाम है प्रमिला मल्लिक। ध्यान से सुनना, उन्होंने 8 टाइम्स एमएलए रहे। याद रखना उन्होंने 8 टाइम्स एमएलए रहे, और उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है लेजिस्लेटिव असेंबली के न्यू स्पीकर के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। उन्हें न्यू स्पीकर बनाया गया है। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उड़ीसा का कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। और उड़ीसा का कैपिटल पहले ही कटक था, और कटक से चेंज करके भुवनेश्वर रखा गया। कौन सी ईयर में, याद रखना 1949 और 48 इसी ईयर में ये भुवनेश्वर जो कि कैपिटल बने। और सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल, और सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट है 147 सीट, और लोकसभा 21 सीट, और राज्यसभा में 10 सीट रहे। बस इतना ही याद रखना उड़ीसा के बारे में, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और प्रमिला मल्लिक जो है, जो कि पहला फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने, सो इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस इतना ही याद रखना, प्रमिला मल्लिक। नेक्स्ट नंबर 3, इन व्हिच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटोरी पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ये 2-day इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को जो कि इनाग्रेट की है 2-day इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी प्लेस में, याद रखना यूनियन टेरिटोरी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ध्यान से सुनना, ये न्यू दिल्ली में जो कि इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनाग्रेट की गई है। और ये कॉन्फ्रेंस में वेरियस लीगल टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर इम्पोर्टेंस के लिए ये बात की जाएगी। याद रखना इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस ये जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, और ये इनाग्रेट किसने की है, ये इनाग्रेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक नोवेल वेस्टर्न लर्न। किसने ये जो बुक है वेस्टर्न लर्न बुक है, इसका ऑथर का नाम क्या है, ये फेमस बुक नोवेल है। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेतना मोरू। इसका नाम ऐसा ही है, चेतना मोरू उसका नाम है।
और ये भी याद रखना, उन्होंने ये बुक में ऐसा ही एक स्टोरी लिखी है जो कि एक 11 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश गुजराती गर्ल की है, एक 11 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश गुजराती गर्ल की है। और उसका नाम है गोपी, याद रखना उसका नाम है गोपी। उसका रिलेशनशिप दर्शाया गया है उनके फैमिली के साथ। इसमें एक टॉपिक है, ऐसा ही कुछ टॉपिक है, याद रखना ब्रिटिश गुजराती गाल के एक 11 ईयर्स की गाल की एक टॉपिक है, उसका नाम है गोपी। ऐसे ही कुछ टॉपिक इसमें रहे। और याद रखना ये राइटर का नाम है चेतना मरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द स्टैचू ऑफ ओनेस और वांस भी ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज द स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य। ये स्टैचू का नाम है ओनेस और आदि शंकराचार्य की यह स्टैचू है, उसे ओनेस नाम से जाना जाता है। इट्स बिल्ट इन व्हिच स्टेट, ये कौन से स्टेट में बनाया गया है अभी रिसेंटली, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। याद रखना जब आदि शंकराचार्य ने उनका गुरु को भेंट करने के लिए आए थे, तब उन्होंने ये 4 ईयर तक उन्होंने स्टांड की थी वही प्लेस में, मध्य प्रदेश में। सो इसीलिए ऐसा एक टॉपिक है, सो इसीलिए उन्हें ये वही प्लेस में मध्य प्रदेश में उनका एक स्टैचू आदि शंकराचार्य की बनाया गया है, उसका नाम है ओनेस। यह स्टैचू 108 फीट की हाइट में ये स्टैचू है, 108 फीट की हाइट है और ये बनाया गया है मध्य प्रदेश का। याद रखना, ध्यान से सुनना, आदि शंकराचार्य का ये 108 फीट की ये स्टैचू ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट ओमकारेश्वर में ये बनाया गया है। बस इतना ही याद रखना कि ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में, 108 फीट की हाइट आदि शंकराचार्य की। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, द 2023 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री फ्रॉम September 23 टू October 8, 2023, जो कि अभी जो कि ये गेम चल रहा है, द 2023 एशियन गेम कौन सी प्लेस में हो रहा है अभी, याद रखना, ध्यान से सुना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये चाइना में हो रहा है, ये हैंगजू चाइना में हो रहा है, चाइना का हैंगजू में ये हो रहा है। इंडियन हॉकी टीम्स कैप्टन उसका नाम है हरमनप्रीत सिंह एंड ओलंपिक मेडल बॉक्सर लोवलेन बोर्गेहेन को सिलेक्ट की गई है। और ये गेम एशियन 2023 गेम्स जो कि अनुष्ठित हो रहा है हैंगजू चाइना में, और इसमें लगभग 600 इंडियन प्लेयर भी इसमें शामिल रहे। और ये भी याद रखना, टोक्यो ओलंपिक्स में लोवलिना बोर्गेहेन ने ब्रोंज मेडल अचीव की है 69 केजी वेट कैटेगरी में। अब बस इतना ही याद रखना कि ये गेम एशियन गेम 2023 ये हो रहा है 23 टू अक्टूबर 8 तक हो रहा है, सितंबर 23 टू अक्टूबर 8 तक, और ये हो रहा है चाइना का हैंगजू में। नेक्स्ट नंबर 7, बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स SIMBEX सिम्बेक्स इज हेल्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। ये जो सिम्बेक्स है, ये जो कि अभी ये एक्सरसाइज हो रहा है साउथ चाइना सी में, एंड दिस बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड व्हिच कंट्री, इंडियन नेवी और कौन सी कंट्री के नेवी के साथ ये जो कि एक्सरसाइज ये हो रहा है, और ध्यान से सुनना, ये हो रहा है साउथ चाइना सी में। याद रखना, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर के साथ हो रहा है। ये एक्सरसाइज 13th एडिशन रहा है जो कि इंडियन नेवी एंड सिंगापुर के बीच ये हो रहा है। दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य है, मेन एम्स है इसका। सो बस इतना ही याद रखना कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स ये हो रहा है इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के साथ। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, उसे याद रखना सभी एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वेयर विल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 कौन सी कंट्री में होगा, याद रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेस्ट इंडीज एंड USA में ये होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहला बार हो रहा है जो कि कोई भी वर्ल्ड कप अमेरिका में अनुष्ठित हो रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आईसीसी 2023 मेंस T20 वर्ल्ड कप ये होगा यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ पे होगा, इतना ही याद रखना। और ये भी याद रखना आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये एस्टेब्लिश कौन सी डेट को की गई थी, ध्यान से सुना, एस्टेब्लिश 1909 को ये एस्टेब्लिश की गई थी। और याद रखना अभी जो चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रीक बार्कले जो कि चेयरमैन अभी रहे। और इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है, दुबई में स्थित है। और ये भी याद रखना दुबई कौन सी प्लेस में स्थित है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, याद रखना दुबई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की है। सो बस इतना ही याद रखना कि ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये होगा यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में होगा। और एस्टैब्लिश चेयरमैन ये सभी को याद रखना, हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। सो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बंधवग्र नेशनल पार्क, ऐसा ही कुछ नाम है, बंधवग्र नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश की है। हैज स्टार्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेस्टिवल, उन्होंने जो कि नेशनल पार्क में एक फेस्टिवल का आयोजित की गई है, कौन सी टाइप की फेस्टिवल, याद रखना बंधवग्र नेशनल पार्क में ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और याद रखना उन्होंने एलिफेंट फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट कर रहा है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश का, याद रखना ये मध्य प्रदेश का भमरिया ऐसा ही कुछ डिस्ट्रिक्ट है, भमरिया डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की जा रहा है। और ये भी याद रखना ये फेस्टिवल 7 डे तक चल रहा है, और 21 to 20 सितंबर तक, याद रखना 27 तक चल रहा था ये फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल। कौन सी स्टेट की, ये मध्य प्रदेश की, याद रखना बंधवग्र नेशनल पार्क में ये अनुष्ठित हो रहा था। बस इतना ही याद रखना, एलिफेंट फेस्टिवल है। सो नेक्स्ट नंबर 10, मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की गई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उसका सीएम है। और याद रखना उन्होंने ये लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शिवराज सिंह चौहान ने ये लॉन्च की है। और याद रखना ये स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है, याद रखना ये स्कीम के ऊपर फार्मर्स को वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वाटर पंप, इरिगेशन फैसिलिटी, ऐसे ही कई सारे सुविधा जो कि लोन फैसिलिटी पे हो सकता है। 50% सब्सिडी में प्रोवाइड की जाएगी, याद रखना ये 50% सब्सिडी में प्रोवाइड की जाएगी। बस इतना ही याद रखना कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश की है, बस इतना ही याद रखना। और सो फ्रेंड हमने ये जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की उसे सभी को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को ही डिस्कस की गई इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसा ही आपको करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2 डे के अंदर ही डिस्कस की जाएगी। और ऐसे ही हो सकता है कि आपको वीकली करंट अफेयर ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने 2 डे के अंदर ही डिस्कस कर रहा हूँ करंट अफेयर, और आगे जो कि वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ऐसा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही कम समय रहे, कम दिन रहे, इसलिए अभी हमें और भी टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमें सिर्फ वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट जो कि 100% एग्ज़ाम रिलेटेड है उसी को ही डिस्कस की जाएगी, और जो एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी चैनल में, ओडिशा जीके वर्ल्ड चैनल में, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की जाएगी। सो फ्रेंड अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल में आपको एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेगा।
और यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट स्टूडेंट हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक में, और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक जीके, इंडियन जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।